एड्स एड्स और एड्स हर जगह आप देखो, मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप, हर जगह एड्स है। चलिए इन एड्स को रोकते हैं, समझते हैं इंटरनेट काम कैसे करता है। सबसे पहले जब भी आप कंप्यूटर पे वेबसाइट खोलते हो तो वो जाता है आपका रिक्वेस्ट एक डीएनएस सर्वर पे। डीएनएस सर्वर से आपका जो लोड होता है वो होता है वेब सर्वर्स। डीएनएस सर्वर बताता है कि वेब सर्वर्स कहाँ पर है। वेब सर्वर में होते हैं आपके वेबसाइट। इस केस में हम लोग यूज कर रहे हैं एक आईआरसीटीसी की वेबसाइट। अभी आईआरसीटीसी वेबसाइट में आपने नोट किया होगा एड्स आते हैं, एंड वो एड्स इस वेब सर्वर से नहीं आते। बेसिकली ये एड्स दूसरी वेबसाइट से पुल होते हैं, और हम क्या करेंगे, हम बीच में एक एड ब्लॉकर डालेंगे जिससे ये एड्स इस वेबसाइट्स पे ना दिखाई दिए। तो चलिए हमारा एड ब्लॉकर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको अपना सर्वर रेडी करना पड़ेगा जिसमें हमारा होम नेटवर्क कनेक्ट होगा इंटरनेट के थ्रू। उसके लिए हम नेटस्पेस इंडिया में जाके एक सर्वर रेडी करते हैं, वीपीएस सर्वर। एंड आप कोई भी सर्वर ले सकते हो, चाहे तो पर आवर बेस पे भी। नाउ लेट्स गो टू पर आवर बेस एंड सर्वर को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए हम नेटस्पेस इंडिया में पहले लॉगिन कर लिया हमारे क्लाउड सर्वर पैनल पे। देन वी विल सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट सर्वर, सेलेक्ट द लोकेशन। क्योंकि एडगार्ड सर्वर को ज़्यादा कंप्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम एक मिनिमम सर्वर यहाँ पर सेटअप करेंगे। लेट्स नेम इट एडगार्ड एंड हम इसको नाम देंगे फिर से edgar.netspace.india.com। टाइम जोन हम इंडिया का सेलेक्ट कर लेते हैं। Okay, we have time zone. Let's go with the Ubuntu server and just click install without and आपका सर्वर रेडी हो रहा है। देखो एडगार्ड इंस्टॉल करने के लिए और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जस्ट ऐसा ही नहीं है सिंपल एड ब्लॉकर है, इसके अंदर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि आप अपना खुद का डीएनएस नेटवर्क के थ्रू जा रहे हो। आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है कि आपके नेटवर्क में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। आपको कस्टम फिल्टर्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि किड्स का पेरेंटल कंट्रोल को अनेबल करना है तो आपके घर में जो भी डिवाइसेस है उसमें पेरेंटल कंट्रोल ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हो जैसे ही वो आपके घर के इंटरनेट से कनेक्ट होगा। ऑफकोर्स एड फ्री इंटरनेट तो है ही। ओके, नाउ हमारा सर्वर रेडी हो चुका है। दिस इज द आईपी आई गॉट। अब ये आईपी को नोट कर लेना क्योंकि ये आईपी ही आपका डीएनएस आईपी काम करेगा। और डीएनएस आईपी क्या होता है, हम उसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम इस आईपी से सर्वर को कनेक्ट करते हैं। लेट्स ओपन टर्मिनल ओपन किए, उसके बाद हम एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे हमारे नए सर्वर पे, जो कि अभी एक प्योरली ब्लैंक है, बट जल्दी ही हम इसमें एडगार्ड इंस्टॉल करेंगे। लेट्स कनेक्ट टू आवर सर्वर। कनेक्टिंग, सिक्योरिटी, पासवर्ड आपको मेल में आया होगा सिस्टम से, आपने पासवर्ड कॉपी किया। ऑफ कोर्स ये पासवर्ड मैं बाद में बदल दूंगा, सो डोंट ट्राई टू बी नेस्टी, ठीक है। और कनेक्ट। ओके, तो अभी हम सर्वर के अंदर कनेक्टेड है। सबसे पहले काम करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए। उसके लिए हम लिखेंगे sudo apt अपडेट। बेसिकली sudo अपडेट करता क्या है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लेटेस्ट पैकेजेस में अपलोड कर लेता है। तो नाउ वी आर डन। नेक्स्ट हमको सिंपली एडगार्ड को डाउनलोड करना है, जिसके लिए जो कमांड है मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा। आप उसको यहाँ पर एंटर करेंगे और आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। नाउ वी हैव टू अनजिप द सॉफ्टवेयर। उसके लिए हम ये कमांड यूज करेंगे। अगेन सारे कमांड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो अभी हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अभी एक कमांड रन करेंगे एंड हमारा सॉफ्टवेयर विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग ऑन आवर वीपीएस। हमें 1 सेकेंड लगा होगा एंड सॉफ्टवेयर इज रेडी टू बी यूज। ओके, तो हमारा सर्वर अभी रेडी है। लेट्स लॉग इन विद द यूजर नेम पासवर्ड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जाके हमको हमारा डीएनएस सर्वर सेटअप करना पड़ेगा। जब हमारा होम नेटवर्क इस सर्वर से कनेक्ट करेगा, सो दिस सर्वर नीड टू प्रोवाइड ए डीएनएस क्वेरी को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। इस सर्वर को बताना पड़ेगा कौन से डीएनएस नेटवर्क को हमें कॉल करना है। जब भी हम कोई डोमेन नेम टाइप करें, वो डोमेन नेम किस आईपी से रिलेटेड है वो सिस्टम को मालूम पड़े। उसके लिए हम 3 डीएनएस नेटवर्क को यूज करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर एक डीएनएस नेटवर्क फेल भी होता है तो वी हैव अ बैकअप।
वी विल गो टू सेटिंग, DNS सेटिंग्स। यहाँ पर ये एक DNS बाय डिफॉल्ट आता है, वी कैन स्किप इट। इसकी जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे 3 DNS नेटवर्क, एक गूगल का यूज़ करेंगे और एक हम क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करेंगे एंड Cod9 का करेंगे। एंड लोड बैलेंसिंग अनेबल कर देंगे ताकि अगर कोई एक सर्वर पे ज़्यादा लोड आए तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पे शिफ्ट हो जाए। ओके, इसके बाद हमें जस्ट टेस्ट करेंगे, एवरीथिंग लुक गुड एंड क्लिक अप्लाई एंड वी आर गुड टू गो। इतना सिंपल था ये। नेक्स्ट हम जाएंगे फिल्टर्स में और क्लिक करेंगे DNS ब्लैकलिस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट एडगार्ड DNS फिल्टर्स अनेबल्ड है, जिसमें 58,000 रूल्स है, मानी कि 58,000 टाइप्स के एड्स एंड डिफरेंट मिसलेनियस फाइल्स अगर कोई है जो पीछे बैकग्राउंड में लोड करता है तो उसको ब्लॉक कर सकता है। एंड हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको चेक रखेंगे। आई विल रिकमेंड एक और फिल्टर ऐड कर लीजिए जो है OIST का ब्लॉक लिस्ट। नाउ क्लिक अप्लाई। अब यहाँ पर 1,38,000 रूल्स आपके ऐड हो गए हैं, तो ये सारे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। लास्ट एंड फाइनल चीज़ जो हमें करनी है वो है अनेबल पेरेंट कंट्रोल, ताकि जो हमारा होम नेटवर्क है उसमें पेरेंटल नेटवर्क ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। हम यहाँ पर सेटिंग्स में गए और क्लिक किया जनरल सेटिंग्स। हमने यहाँ पर यूज़ एडगार्ड पेरेंटल कंट्रोल वेब सर्विसेज अनेबल कर दिया और सेव कर लिया एंड दैट्स इट। हमारा एडगार्ड होम एड ब्लॉकर सर्विस एक्टिवेट हो चुका है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, एक राउटर में DNS कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। तो चलते हैं राउटर के पैनल में। लेकिन ये क्यों करना है इसको समझते हैं। DNS कॉन्फ़िगरेशन में हम नेटस्पेस इंडिया का राउटर यूज़ कर रहे हैं, बट आप कोई भी राउटर यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, जो IP एड्रेस हमने अभी सेटअप किया है उसको इसके DNS नेटवर्क पे सेटअप करना है। इससे होगा क्या, इस राउटर से जो भी डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे वो सब के सब एड फ्री चलेंगे, बिकॉज हमने एड फ्री सर्वर सेटअप किया है। तो चलिए सेटअप करते हैं। भले ही हम इस राउटर में अभी नेटस्पेस इंडिया का जो राउटर है उसमें हम अपना DNS कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ताकि मेरे मोबाइल एंड लैपटॉप कंप्यूटर सारे इस राउटर से कनेक्ट हो जाए। अगर ये, क्योंकि ये ट्रैवल राउटर है, अगर मैं इसको बाहर भी कहीं ले जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये एड्स को दूसरे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर में भी ब्लॉक करेगा एंड मेरे को हर बार अपने कंप्यूटर का DNS चेंज नहीं करना पड़ेगा। मेरे को अपने लैपटॉप को इस राउटर से कनेक्ट करना है एंड दैट्स इट, मेरा काम हो गया। ओके, अभी एडगार्ड का जो सॉफ्टवेयर रेडी है, लेट्स कॉन्फ़िगर इट ऑन आवर राउटर। तो अभी मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एयरटेल के नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ। लेट मी चेंज द राउटर। आप चाहो तो एयरटेल के राउटर में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं नेटस्पेस इंडिया के राउटर में कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ आपको। नेटस्पेस इंडिया में जो राउटर कॉन्फ़िगरेशन आता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसलिए मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम राउटर में लॉगिन है। नाउ विल गो टू DNS। आपके नेटवर्क डिवाइस में जहाँ कहीं भी आपको DNS का ऑप्शन दिख रहा होगा आप वहाँ पर जाइए एंड नॉर्मली वो आपसे DNS का मोड पूछेगा, तो आपको मैनुअल DNS में जाना है। हो सकता है आपके पास डायरेक्टली गूगल का DNS एडेड हो तो वो हटा देना है। नेटस्पेस इंडिया का जो राउटर आता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप चेक कर सकते हो, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एडगार्ड का सर्वर भी आता है, तो आपको सर्वर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा अगर आप डायरेक्टली हमारा राउटर लेते हैं एंड उसको एडगार्ड के सर्वर पे कनेक्ट कर लेते हैं। बट क्योंकि हमने एक अपना सर्वर सेटअप किया है जिसमें हमें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, तो हम लोग ये वाला IP जो सर्वर का है उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे DNS2 में, लाइक दिस। इसको निकाल देते हैं। अब ये हो गया हमारा प्राइमरी DNS राउटिंग, ये हो गया अप्लाइड। अभी नेटस्पेस का राउटर जो है मेरे होम नेटवर्क से एज ए रिपीटर मोड पे कनेक्टेड है। बीच में हमने DNS को अनेबल किया और ये कंप्यूटर इस राउटर से कनेक्टेड है। सो फाइनली एडगार्ड सर्वर इज रेडी। नाउ लेट्स कनेक्ट एंड सी कि हमारे एड्स ब्लॉक हो रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट गो टू irctc.com एंड सी कि एड्स ब्लॉक हुए कि नहीं। ओके, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर एड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप चाहो तो मैं एक बिफोर एंड आफ्टर का एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। बिफोर एड ब्लॉकर ये ऐसा दिख रहा था और अभी एड ब्लॉकिंग के साथ ऐसा दिख रहा है। नाउ सिमिलरली विल गो टू CNN और जाके CNN की वेबसाइट पे भी चेक करते हैं। ओके, CNN का भी बिफोर एंड आफ्टर में कंपेयर पे लगा लेता हूँ, सो यू हैव द आइडिया नाउ। ओके, बट रिमेंबर दिस विल ओनली ब्लॉक जो आपके इमेजेस एड्स होते हैं उसको ही ब्लॉक करेगा। ये आपके यूट्यूब के एड्स को ब्लॉक नहीं करेगा जो यूट्यूब में प्ले होते वक्त जो एड्स आते हैं। दीज आर मेड फॉर ब्लॉकिंग एड्स जो स्क्रीन में दिखते हैं। हाँ, ये आपके लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल सारे जगह पे काम करेगा। तो जो भी एड्स आपको मोबाइल में दिखते हैं ब्राउज करते वक्त वो भी ब्लॉक हो जाएंगे।
आई होप अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो डू सब्सक्राइब। हम ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स निकालते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।